नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। 2% के आसपास की रैली स्टॉक में आई है और 490 का स्टॉक हो चुका है। 25 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं आज के दिन में। अच्छी रैली, अच्छा वॉल्यूम और आप देखिए लगातार स्टॉक का जो हमारा पहला टारगेट था वो अचीव होता हुआ दिखाई दिया है आज के दिन में। बात करेंगे सेकंड टारगेट की, हमारा टारगेट क्या है एंड मोतीलाल ओसवाल के टारगेट की भी यहाँ पर बात करेंगे। उनका भी एक बड़ा टारगेट एसबीआई में आ रहा है, उनकी पूरी रिपोर्ट्स के ऊपर समीक्षा करेंगे। साथ में बात करेंगे एसबीआई की एक बड़ी खबर की भी। चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, एक बेहतरीन स्टॉक है और लगातार स्टॉक में रैली बनी हुई है। एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था जब स्टॉक ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब यहां से स्टॉक निकल गया था अपना बाहर, तभी भी मैंने आपको बोला था कि यहां पर खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए क्योंकि लगातार एक रेंज में था स्टॉक आपका। और रेंज ब्रेकआउट जब भी देता है तो अच्छी रैली के साथ ही देता है। ये था 440 445 के आसपास का प्राइस। खरीदारी करने के लिए मैंने आपको बोला था एंड 480 485 का टारगेट भी दिया था जो आज पूरा होता हुआ दिखाई भी दिया है। बात करेंगे नेक्स्ट टारगेट की, उससे पहले एक बड़ी खबर के ऊपर बात करते हैं। एसबीआई, आप जानते हैं कि निर्मला सीतारमन जी ने लगातार यहाँ पे बैड डेट को लेकर के बड़ी कड़ी नियम कानून बनाए हैं। उसी को बैड बैंक लोन कहा करके, मतलब बैड बैंक लॉन्च करके उन्होंने बैड डेट को, एनपीए को कम करने की कोशिश की है लगातार। और यही बड़ा कारण है, उसी ओर एसबीआई ने कदम बढ़ाया है और जितने भी डिफॉल्टर्स थे उनकी प्रॉपर्टीज को अब ई ऑक्शन के डालने का फैसला लिया है। 25 अक्टूबर को डेट फाइनलाइज की गई है। 25 अक्टूबर को यहाँ पर एसबीआई अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को, जो कि इनके पास रखी गई थी, रख के लोन लिया गया था, वो सारी मॉर्गेज के तौर पे जो प्रॉपर्टीज थी उनको अब बाहर निकाला जाएगा ई ऑक्शन के लिए। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल होल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी of defaulters on October 25. The e-auction will include both residential and commercial properties. The official account of SBI shared a portal stating your next big investment opportunity is here. Join us during the e-auction and place your best bid. तो प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अगर कंपनी का एनपीए कम हो जाता है, बैड डेट कम हो जाता है, तो इनका इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा एंड उसी के साथ ही इनकी जो कमाई है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। मार्केट कैप अगर एसबीआई का देखें तो काफी बढ़ने वाला है इस ई ऑक्शन के बाद। रैली में स्टॉक है इस समय पर, मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत हाई, स्काई हाई हो रहा है एंड इस ई ऑक्शन के बाद काफी कुछ चेंज होने वाला है। अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं की है एसबीआई में तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए, क्योंकि 25 अक्टूबर एक अच्छी तारीख है और यहाँ से आपका स्टॉक जो है वो ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई देगा। बात करें मोतीलाल ओसवाल की, उससे पहले कुछ फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। देखिए, एक बड़ी रिपोर्ट जेफरीज की तरफ से भी आई। सना सिक्योरिटीज के भी जो एनालिस्ट हैं उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है मार्केट को लेकर के। मार्केट इस समय पर अपने लाइफ टाइम हाई पर है और इसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा है, जो खरीदारी का हिस्सा है, वो आया है रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे। अभी आप देखेंगे तो आरबीआई ने लगातार अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको एक बराबर रखा है, चेंजेस नहीं किए हैं उसमें। जब 18 महीने पहले या फिर आप माने कि जब लॉकडाउन लगाया गया था उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने, मैं बोलूंगा कि मनी प्रिंटिंग किया है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में फ्री फ्लो में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। लोगों के पास खर्च करने का कोई उपाय नहीं था क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। उसी दौरान लोगों ने मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट करा, बट जैसे ही ये जो एक्स्ट्रा कैश फ्लो है वो सक आउट होता है तो मार्केट थोड़ा सा गिरावट में देखने को मिल सकता है। 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट पे अगर मार्केट करेक्ट होता है तो वहां से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। यही बात जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कही है। यही बड़ा कारण है कि बड़े स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह आ रही है। अच्छे और स्ट्रॉन्ग स्टॉक में, कंपनीज में बाइंग करने की सलाह आ रही है क्योंकि जो फ्रेंजी स्टॉक्स हैं आपके सामने उनमें ज्यादा गिरावट होने की संभावना है। जो स्टॉक अब तक नहीं चले हैं, जिनमें कोई बेस नहीं है आगे भागने का, वो स्टॉक्स भी बहुत तेजी से भाग रहे हैं। और अगर मार्केट में पैनिक मोमेंटम क्रिएट होता है, मार्केट से पैसा जो है वो सक आउट होता है, तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी छोटे कंपनीज के लिए और बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्ट होने की कगार पर आ सकती हैं। ऐसा मैं नहीं, जेफरीज की रिपोर्ट में भी कहा गया है। सना सिक्योरिटीज के एनालिस्ट का एक बड़ा इंटरव्यू इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, वो भी आप जाकर के पढ़ सकते हैं। आई विल गिव यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और समवेयर एल्स आप देख लीजिए। मैं उसकी रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। ये है उनकी रिपोर्ट। एक सेकंड, यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स पर है। और देयर इज अ फ्रेंजी इन द मार्केट, एफएमसीजी एंड आईटी आर स्टिल द बेस्ट बेट्स फॉर इंडिया फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 years। अब वो उनका सेक्टर है जो भी उन्हें पसंद आता है, बट मार्केट में गिरावट की संभावना बहुत सारी तरफ से अब आना स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में अगर आप बड़े स्टॉक्स और अच्छे स्टॉक्स बाय करते हैं लाइक एसबीआई,
तो आप एक अच्छे सेफ जोन में रह सकते हैं। ये दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैं एसबीआई को लगातार यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि पैसा आपका मतलब स्टॉक आपका एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा हो, तो ऑलरेडी यहाँ पर अगर रैली है तो बाइंग करके पैसा बनाया जा सकता है। अच्छा स्टॉक है आपके सामने, ठीक है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी दिसंबर 2018 में 84,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। अब यहाँ पर रेवेन्यू के टर्म्स में देखें तो एक अच्छी ग्रोथ है। और अगर आप बात करें यहाँ पर कि मार्जिन कैसा है, तो कंपनी का मार्जिन बहुत नेगेटिव है इस समय पे, 5% माइनस का मार्जिन है। और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से अब एसबीआई जो है अपने बैड डेट्स को कम करने की ओर आगे बढ़ी है। और यही बड़ा कारण इसमें भी है कि मोतीलाल ओसवाल जैसे लोगों ने यहाँ पे, बड़े ब्रोकरेज हाउस ने, चंदन तपड़िया साहब ने एसबीआई को रिकमेंड करना, शॉर्ट लिस्ट में डालना दोबारा स्टार्ट कर दिया है। बात करते हैं सबसे पहले हम इनके रिपोर्ट के बारे में। तो ये रिपोर्ट 20 अगस्त की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 अगस्त 2021 की। एंड तब स्टॉक आपका 407 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। सितंबर भी था, अक्टूबर चल रहा है और टारगेट प्राइस इनका 600 रुपीज का था। 47% का अपसाइड यहाँ पे, अभी 490 का है, 500 के आसपास का, 100 रुपीज का अपसाइड अभी भी आपके पास, 20-25% का अपसाइड आपको अभी भी इस स्टॉक में मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है मार्केट में, और ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर बाइंग करने की सलाह आती रही है। बात करें बाजार की, तो बाजार के हालात अच्छे हैं। यही बड़ा कारण है कि आप, हाँ एक और चीज है कि आप इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना। मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जफरीज की वेबसाइट पे आपको मार्केट का रिपोर्ट मिल जाएगा, सना सिक्योरिटीज की वेबसाइट पे आपको उनका रिपोर्ट मिल जाएगा, या फिर इकोनॉमिक टाइम्स पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। ओवरऑल तीनों ही रिपोर्ट्स काफी बेनिफिशियल है, और ये भी बड़ा कारण है जिसकी वजह से खरीदारी करने के लिए आपको थोड़ा सा एक रीजन मिलेगा कि हाँ एसबीआई में आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए ऐसा कोई तो है नहीं कि आपको यहाँ पर श्योर शॉट एकदम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, बट यस इस समय पर जो मार्केट है, मार्केट का मूड बहुत अच्छा है। और आप देखिए कि इसी क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में एफआईआई एफपीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया भी है। तो अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, लगातार यहाँ पर एफआईआई का पैसा लगाया जा रहा है। म्यूचुअल फंड्स की आप बात करें, म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। तो दोनों ही तरफ से अगर मार्केट में खरीदारी की गई है तो श्योरली आप जानते हैं कि एसबीआई कहां तक ये जा सकता है। 600 भी क्रॉस करेगा आने वाले एक साल में, 700 भी क्रॉस करेगा आने वाले एक साल में। तो खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी, खरीदारी बिल्कुल कीजिए। मार्केट का मूड मोमेंटम दोनों ही अच्छा है। यहाँ पे रिटेलर्स यहाँ पर पैसा बहुत डाल रहे हैं, थोड़ा सा बबल बस्ट होगा, 1000 पॉइंट्स 2000 पॉइंट्स करेक्शन आएगा यहाँ पे। ऐसे में आपको एसबीआई जैसा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ही बचा सकता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाकी स्टॉक से निकल जाओ, बट यस अपने पोर्टफोलियो में एसबीआई जैसा, विप्रो जैसा कोई स्टॉक अगर आप रखते हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ऑटो सेक्टर में टाटा ग्रुप हो गया, काफी अच्छा कंपनी वो भी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी रखो, वहां से आपको अच्छा खासा मुनाफा लॉन्ग टर्म में होता हुआ दिखाई देगा। बात कल की करें तो डीआईआईज ने बिकवाली की थी 400 साढ़े 400 करोड़ के आसपास की, एंड एफआईआईज ने 930 करोड़ की खरीदारी की थी लगभग। ओवरऑल अगर आप देखें तो 500 करोड़ की नेट बाइंग हुई थी। मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिखाया था। इससे पहले अगर आप 3 दिन का डेटा देखते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर ने लगातार खरीदारी की थी, और दोनों ही पक्ष ने, डीआईआई और एफआईआई ने तेजी से बिकवाली करके मार्केट को गिराने की कोशिश जरूर की थी, बट रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना पैसा इस समय पे कि मार्केट को और ऊंचा लेकर के जा रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस है, बड़े एनालिस्ट हैं, एफआईआई हैं, वो चिंता दिखा रहे हैं मार्केट को लेकर के, ठीक है। तो आपको इस समय पर अगर पैसा बन रहा है, पैसा बनाइए, मोमेंटम को चेज कीजिए, पैसा बनेगा आपका। एसबीआई में भी आपको एक अच्छी रैली मिल रही है, आज भी एक अच्छा मूड रहा है बाजार का। आप देखेंगे कि 490 का हमारा पहला टारगेट पूरा हुआ है। सेकंड टारगेट आपका कहां पर है? सेकंड टारगेट इज अराउंड दिस पॉइंट, आपका 570 575 का आपका सेकंड टारगेट हो जाता है। खरीदारी करने की सलाह मेरी आपको बिल्कुल रहेगी। स्टॉक में अगर आप बात करें 72 का आपका आरएसआई है, स्लाइटली ओवरबॉट जोन के करीब है। मैकडी की बात करें स्ट्रांगली बुल रन में है। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड है, यानी कि बायर्स यहाँ पर बहुत एक्टिव है और खरीदारी बहुत तगड़ी आ रही है। इसीलिए बोलूंगा डिलीवरी बहुत छप्पर फाड़ है, खरीदारी कर लो, पैसा बनेगा। 575 का टारगेट है शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए ना है तो ज्यादा बेहतर है, बट 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए भी स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। वीडियो यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो, कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।